हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है हिडन आशिक भाग 3। प्रिया के पेट में उत्साह और डर की फड़फड़ाहट नाच रही थी क्योंकि वह आने वाली शाम के लिए तैयार हो रही थी। उसे विक्की के साथ आखिरी बार घूमते हुए काफी समय हो गया था और वह उत्साह लगभग स्पष्ट थी। स्कूल के बाद की उनकी मौज मस्ती की यादें उनके दिमाग में घूम गई, जिससे उन्हें अपने बचपन के लापरवाह दिन याद आ गए। वह सच में बहुत अच्छे दिन थे। प्रिया ने सोचा, यह याद करते हुए कि कैसे लगभग हर दोपहर वे आइसक्रीम खाते थे, हंसते थे और बातें करते थे और प्रत्येक मीठे टुकड़े का स्वाद लेते थे। कभी कभी वे अपने आसपास के पार्क में सफर करने का साहस करते थे, हिंडोले पर घूमते और घूमते रहते थे जब तक कि उन्हें खुशी से चक्कर नहीं आ जाते थे। और जब वह घर लौटती थी तो उसकी माँ गर्मजोशी से गले लगाकर उसका स्वागत करने के लिए हमेशा वहां मौजूद रहती थी। अपने कपड़ों को खंगालते हुए उसने अच्छी ड्रेस की तलाश में एक के बाद एक कपड़े अलग अलग फेंके। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जो इस अवसर के लिए बिल्कुल अच्छी हो। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके सूटकेस के पीछे छुपी हुई एक नरम गुलाबी ड्रेस पर पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिया ने वह ड्रेस पहन ली। उसे महसूस हुआ कि उसका मुलायम कपड़ा उसे ढक रहा है और वह उसके घुटनों के चारों ओर घूम रहा है। इससे मैचिंग गुलाबी सैंडल जो लिली ने उसे दान दिए थे, जिसे उसने बेकार समझा था। अपने बालों को प्राकृतिक चमक के साथ सुनहरे बालों का एक झरना कंधों के चारों ओर खोलकर छोड़ दिया। प्रिया ने सिंपल लुक रखना चुना। मेकअप उसके पास नहीं था। दरवाजे की लगातार बजती आवाज ने प्रिया को सीढ़ियों के नीचे से उतरने के लिए मजबूर कर दिया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने चेहरे पर घबराहट भरी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। वहां विक्की खड़ा था और एक पल के लिए विक्की की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने प्रिया को इतनी सुंदर सी ड्रेस में तैयार देखा। वह अवाक लग रहा था। प्रिया की गर्दन पर एक लाली तैर गई जो प्रिया के गालों पर खिल गई। प्रिया, वह हकलाया। आखिर उसे अपनी आवाज मिल गई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उनके शब्द प्रिया पर गर्मजोशी की लहर की तरह लगे। किसी ने भी, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने भी कभी उसे सुंदर नहीं कहा था। उसकी सौतेली बहन लिली के घुघराले बालों वाली सनकी के ताने उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन विकी की सच्ची तारीफ ने उन्हें कुछ मिनटों के लिए किनारे कर दिया। प्रिया के होठों पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई। थैंक यू, उसने बुदबुदाया। तारीफ ने उसे चुराई हुई धूप की तरह गर्म कर दिया। विकी, जो अभी भी घबराया हुआ था, उसने अपना गला साफ किया। तो क्या तुम तैयार हो? चलो चले। उसने सड़क के उस पार खड़ी एक लेकिन अच्छी तरह से रखी हुई कार की ओर इशारा किया। हाँ, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज आत्मविश्वास बढ़ा रही थी। बस मुझे अपना बैग ले लेने दो। वह वापस अंदर चली गई। अवज्ञा के रोमांच का पीछा चिंता की एक झलक ने कर दिया। क्या उसकी सौतेली माँ को पता चलेगा कि वह चली गई है? एक घिसे पिटे चमड़े की क्लच में जरूरी सामान भरकर उसने दरवाजे को चुपचाप बंद कर दिया। उसने विकी को कार के सामने झुकते हुए देखा। उसने कार का दरवाजा खोला और घर पर एक नजर डालते हुए प्रिया कार के अंदर दाखिल हुई। हवा में रोमांच का वादा गूंज रहा था। वे उसके घर की सीमा और उसके अनकहे विद्रोह के बोझ को पीछे छोड़ते हुए उससे दूर चले गए। कार एक चमचमाते होटल तक पहुंची, जिसके शीशे से शहर की रोशनी छलक रही थी। प्रिया का पेट फूल गया। इस स्थान से ऐसी सुंदरता झलकती है जो खर्च को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, जो कि उनकी सामान्य आइसक्रीम शहर से बहुत दूर है। विक्की बेखबर मुस्कुराया। उसका उत्साह बेहद था। प्रिया के सीने में चिंता की गांठ कस गई। विक्की, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी फुसफुसाहट थी। यह जगह महंगी लगती है। वह बीच रास्ते में ही रुक गई। शायद हम कहीं और जा सकते हैं, उसने सुझाव दिया। उसके गाल हल्के गुलाबी रंग में चमक रहे थे। इतना दिल जमा करने का विचार जिसे वे चुका नहीं कर सकते। उसकी रीढ़ में डर से हिरन दौड़ गई। डेविड ने एक गर्मजोशी भरी आवाज निकाली, जिससे उसकी नसें एक स्पर्श से शांत हो गई। इसके बारे में चिंता मत करो पीयू, उसने उसके कंधे को धीरे से दबाते हुए आश्वस्त किया। सब कुछ हो जाएगा, अब चलो। उसने उसका हाथ पकड़ लिया
और इससे पहले कि वह आगे विरोध कर पाती, वह उसे भव्य प्रवेश द्वार की ओर ले जा रहा था। अंदर भव्य लॉबी गतिविधि से गुलजार थी। क्रिस्टल झूमर ऊपर की ओर टिमटिमा रहे थे और समृद्ध रूप से सजाए गए इंटीरियर पर एक गर्म चमक डाल रहे थे। प्रिया को अपने ऊपर शर्म की लहर महसूस हुई। उसकी साधारण ड्रेस अचानक डिजाइनर ड्रेस के बीच तुच्छ लगने लगी। उसकी हथेलियां नम हो गई, जो उसकी चिंता का संकेत था। विकी उसकी आंतरिक लड़ाई से बेखबर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा। उसका सामान्य आत्मविश्वास पूर्ण प्रदर्शन पर था। 2 लोगों के लिए टेबल प्लीज, उसने अनुरोध किया। उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान तैर रही थी। प्रिया उसके पीछे चली गई। उसकी आंखें घबराहट से कमरे के चारों ओर घूम रही थी। एक ऐसी दुनिया जो उसकी अपनी दुनिया से बहुत दूर थी। चलो चले, विक्की की आवाज उसके विचारों को चीरती हुई निकली। उसने खिड़की के पास एक टेबल की ओर इशारा किया, जिससे शहर की रोशनी का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। जैसे वे चल रहे थे, प्रिया अन्य डिनर करने वालों पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सकी। उनकी महंगी ड्रेस और आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार ने उसके आत्मविश्वास को और नीचा कर दिया। वेटर्स ने उसका वेलकम किया और अपना ऑर्डर बताने के लिए पूछा। विक्की ने दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया। जब विक्की ने एक गिलास रेड वाइन का विकल्प चुना, प्रिया अपने सामान सेब के रस पर अड़ी रही। शराब के विचार से उसकी नाक सिकुड़ने लगी। डिनर बहुत ही अच्छा था, नरम और पूरी तरह से मसालेदार। यह उस साधारण भोजन से बहुत अलग था जो वह घर पर खाती थी। प्रत्येक काटने के साथ उसके आनंद के किनारों पर अपराध बोध की एक झलक नाचने लगी। विक्की यह सब कैसे अकेले चुका सकता था? एक आनंददायक डिनर के बाद विक्की प्रिया को उसकी पसंदीदा आइसक्रीम की दुकान पर ले गया। इस भाव से उसका दिल खुशी से भर गया। जैसे ही वे मलाईदार अच्छाई के स्कूप में शामिल हुए, प्रिया ने हर पल का आनंद लिया। थोड़ी देर के लिए वह बेफिक्र महसूस करने लगी, जिसकी दैनिक जीवन की चिंताएं और समस्याएं कहीं लुप्त हो रही थी। हालांकि आइसक्रीम पार्लर के खुशनुमा माहौल के बीच प्रिया विक्की के अजीब व्यवहार को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सकी। विक्की की नज़र उस पर बहुत देर तक टिकी रही। उसका स्पर्श आवश्यकता से 1 सेकंड से भी अधिक समय तक रहा। विक्की की आंखों में शरारत की झलक नाचने लगी। क्या आप कहीं और जाना चाहते हैं, राजकुमारी? जिससे प्रिया खिलखिला उठी। समुद्र तट, प्रिया ने जल्दी से कहा। खुले आसमान और शांत लहरों की चाहत अचानक उसके ऊपर हावी हो गई। विक्की की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। अच्छा विचार है, विक्की ने कहा। मेरी राजकुमारी के लिए कुछ भी। उसकी आवाज एक नई धार पर ले गई, चंचल शब्दों के नीचे छिपी किसी गहरी चीज का संकेत। हालांकि प्रिया आनंद से अनजान बनी रही, उस पल की मासूम खुशी में डूबी रही। समुद्र तट ने हल्की हवा और लहरों की लयबद्ध फुसफुसाहट के साथ स्वागत किया। अपने जूते उतारते हुए उन्होंने अपने पैर की उंगलियों को ठंडी रेत में डुबो दिया, जिससे उनके पैरों के निशान बन गए। उनके बीच की शांति अजीब नहीं थी, बल्कि एक आरामदायक शांति थी जो केवल समुद्र की आवाज से प्रभावित थी। प्रिया ने अपने मन को पीछे जाने दिया। अपने माता पिता के साथ बिताए अच्छे दिनों की यादें ताजा हो गई। अपनी माँ के साथ रेत के महल बनाना, पीछे हटती लहरों का पीछा करते हुए उसके पिता के हाथों की गर्माहट, ये यादें उसे एक आरामदायक कंबल की तरह ढक लेती है। समुद्र तट पर ठंडी हवा चली। प्रिया की रीढ़ में कपकपी दौड़ गई, जिससे उसने अपनी बाहें चारों ओर कस ली। अब ठंड हो रही है, चलो चलें, विक्की ने धीरे से सुझाव दिया। जब वे वापस जाने लगे तो प्रिया ने चुपचाप सर हिलाया। विराज अपनी कार में बैठा हुआ था, जो प्रिया के घर के सामने सड़क के पार चुपचाप खड़े था। पड़ोस में अंधेरा छा गया और प्रिया घर में बंद लाइटें संकेत दे रही थी कि घर पर कोई नहीं है। देर होने और उसके दिमाग का तर्कसंगत हिस्सा उसे घर जाने के लिए आग्रह करने के बावजूद उसने पाया कि वह अपनी रुचि की वस्तु की तलाश में यह गाड़ी चला रहा था। जब विराज अपने विचारों में खोया हुआ था, तब पास में एक कार के रुकने की आवाज से उसे झटका लगा और वास्तविकता सामने आई। उसकी इंद्रियां तेज हो गई और उसने ऊपर देखा। उसकी नज़र एक वाहन पर टिकी थी जो प्रिया के घर के बगल में रुका था। विराज की जिज्ञासा बढ़ गई। विराज ने कार में बैठे लोगों को बाहर निकलते हुए ध्यान से देखा। उसका दिल तेज हो गया।
वह नीली आंखों वाली लड़की थी जो उसकी मुलाकात के बाद उसके विचारों को परेशान कर रही थी। जैसे ही उसने पूरी तरह से प्रकाश में कदम रखा, उसके पेट के निचले हिस्से में एक परिचित गर्मी भड़क उठी जो उसके पहले के संघर्ष की याद दिलाती थी। उसके मलाईदार सफेद पैर एक सन ड्रेस के नीचे छलकते हुए ऐसा लगा जैसे वे सिर्फ उसके लिए प्रदर्शित किए गए थे। उसने जोर से थूक को निगल लिया। उसका मुंह अचानक सूख गया। उसकी जीभ एक बेहोश झटका उसके सूखे होठों को गीला करने के लिए निकला। वह इतनी सुंदर थी कि विराज के अंदर एक कपकपी सी दौड़ गई। यह खुद को सजा देने जैसा लग रहा था। वह अपने पिता की हत्या करने वाली बेटी के लिए ऐसी इच्छाओं से कैसे ग्रस्त हो सकता है। तभी कार से एक लड़का निकला। उसका हाथ लापरवाही से प्रिया की कमर से टकरा रहा था। इसे देखकर विराज में ईर्ष्या पैदा हो गई। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते ही उसकी उंगलियां सफेद हो गई। उसकी आत्मा का रोम रोम उस पर चिल्ला रहा था और उस पर हमला करने तथा उस संदेहहीन लड़के पर अपना क्रोध प्रकट करने के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन उसने खुद को रोका। यह उसकी जगह नहीं थी और आवेग में कार्य करने से केवल विनाश ही होगा। प्रिया मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान फैल गई। विकी, हर चीज के लिए थैंक यू। आज सचमुच मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। उसकी आवाज सच्ची खुशी से झिलमिला रही थी। विकी पीछे झुक गया। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। इसका जिक्र मत करो डियर, उसने चिढ़ाया। उसकी आवाज गर्म और मैत्रीपूर्ण थी। फिर एक आश्चर्यजनक कदम में उसने अपनी बाहें फैलाई और उसे अचानक गले से लगा लिया। प्रिया क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गई। समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे। फिर उसने अस्थायी रूप से अपनी बाहें चारों ओर लपेट ली। किसी दोस्त को गले लगाने में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं था, है ना? जैसे विक्की ने प्रिया को अलविदा कहा, विराज ने अपनी कार से तिरस्कार और ईर्ष्या के मिश्रण के साथ देखा, क्योंकि उनका आलिंगन दोस्त के लिए सामान्य से अधिक समय तक चला। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस लड़की को गले लगाने का दृश्य जिसे वह अपने मन में बाहर नहीं निकाल पा रहा था, उसने भीतर एक भयंकर ईर्ष्या को प्रज्वलित कर दिया, भावनाओं को भड़का दिया, जिसे समझने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा। विराज ने तेज अपनी सांस में बुदबुदाया। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ अनजाने में मजबूत हो गई। उसका दिल इतनी तीव्रता से धड़क रहा था कि उसे आश्चर्य हो रहा था, एक जैसी फीलिंग से प्रेरित होकर जिसे वह नकार नहीं सकता था। जैसे विकी चला गया, विराज के भीतर की उथल पुथल से अनजान प्रिया अपने घर के अंदर चली गई। खुद को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस के साथ विराज ने अपनी कार शुरू करने और रात में दूर जाने से पहले दरवाजा बंद के पीछे उसकी छाया को गायब होते देखा। लेकिन जब वह दृश्य को पीछे छोड़ रहा था, तब भी प्रिया की नीली आंखों की छवि उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी उपस्थिति इसे इस तरह परेशान कर रही थी कि वह उसे हिला नहीं सका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए